बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मल्टीपल कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पेपर को डिस्कस किया जाता है या वो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे हमारी स्टेटमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट कंसेप्ट, जिसमें कंडीशनल, बाय कंडीशनल, लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज, इन टॉपिक से रिलेटेड नेगेशन, नोटेशन, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर, इट इज अ बेसिक टॉपिक्स ऑफ द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो इन टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्यूरीज आ रही थी कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, प्लीज़ इन टॉपिक्स के ऊपर आप कुछ एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करें, हमारे साथ ट्यूटोरियल शेयर करें। सो आई डिसाइडेड कि मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इन्हीं बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले मज़ीद ट्यूटोरियल आपको आसानी से मिल सकें। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के इस सब्जेक्ट में मैंने पहले भी बताया कि कुछ बेसिक टॉपिक्स के बेस पे आज हमने कुछ एमसीक्यूज़ फाइंड आउट किए हैं, और देन फिर हम उनके आंसर्स बताएँगे कि कैसे हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके आंसर को सिलेक्ट करेंगे। और according to the conditional based questions, according to the biconditional based questions and notation, negation, quantifier, predicates, तो ये सारे इक्विवेलेंस लॉ, लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉ, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे ऑलरेडी हमने वन बाय वन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर विद एग्जांपल्स ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज द नेगेशन, यानी कि हमने एक स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है जो कि नीचे चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें से हमने एक स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है जिसको नेगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। नेगेशन क्या होता है पहले आपको ये बता दूं। नेगेशन जो है वो उल्ट होता है, अपोजिट होता है। किसी भी अगर ट्रू है तो हम फॉल्स कंसीडर करेंगे, अगर फॉल्स है तो हम ट्रू कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है, इफ यू आर अ फिश देन यू हैव कूल्ड लिप्स। अगर आप फिश हैं तो आपके पास कूल्ड लिप्स हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन होगा कि नेगेटिव में होगा ना, माइनस में होगा, मतलब सॉरी नॉट में होगा। तो इसे हम कहेंगे भई ये इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी वो हमारी नेगेशन स्टेटमेंट होगी, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह पहली स्टेटमेंट है, यू आर अ फिश एंड यू डोंट हैव कूल्ड लिप्स। यानी कि देखिए अगर इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें तो जो यू आर अ फिश जो है ना वो डिपेंड कर रहा है यू हैव अ कूल्ड लिप्स के ऊपर। अगर उसके लिप्स कूल्ड नहीं है तो वो फिश नहीं है, ठीक? तो इट्स मीन कि हमारे पास जैसे कि हम कंडीशनल में बात करते हैं तो पी इम्प्लाइज टू क्यू, तो क्यू के ऊपर बात डिपेंड कर रही होती थी। इसी तरह हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो यू आर अ फिश और, अच्छा मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताएँ कि ये एंड का कांसेप्ट यूज़ करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में देन है, तो देन है तो ये एंड का कांसेप्ट यूज़ करेगा, नॉट और। गॉट इट? तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जब देन आता है तो हम एंड का कांसेप्ट यूज़ करते हैं। और क्योंकि डिपेंडेंट हो रहा है यहाँ पे, इफ यू आर, इफ का आ गया, इफ जब आ जाता है तो यहाँ पे और का कंसेप्ट, फिर इफ और देन जब आ जाएगा तो और का कंसेप्ट यूज नहीं होगा, हम एंड का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये भी हमें क्लियर हो जाता है इफ और देन देखने के बाद कि ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इट्स मीन कि ये आर वाली स्टेटमेंट तो बीच में से खत्म हो गई, स्किप हो गई। आगे आते हैं, यू आर नॉट अ फिश, यहाँ से भी आर आ रहा है इसके दरमियान, तो ये भी हम स्किप कर देंगे स्टेटमेंट को भी। उसके बाद आगे आ जाएँ, तो इफ यू आर नॉट फिश देन यू आर डोंट हैव कोल्ड लिप्स। अच्छा, अब ये दोनों नेगेटिव में नहीं जा सकते, मतलब कि ये इफ यू आर नॉट अ फिश देन यू डोंट हैव कोल्ड लिप्स, ठीक है? ये दोनों नेगेटिव में नहीं जाएँगे, जो चीज़ डिपेंड कर रही होती है वो नेगेटिव में जाती है। यानी कि नेगेटिव से मुराद है कि अपोज़िट होती है। इफ यू आर अ फिश देन यू हैव नॉट कोल्ड लिप्स, तो ये स्टेटमेंट एग्ज़ैक्ट नेगेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल होगी, और वो स्टेटमेंट होगी फर्स्ट स्टेटमेंट।
यू आर अ फिश एंड यू डोंट हैव गुड लिप्स। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू कंसिडर होगी अकॉर्डिंग टू द नेगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे मूव करते हैं सेकंड पॉइंट एमसीक्यूज पे। तो सेकंड एमसीक्यूज हमें कहता है, ओके, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। हमने स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है जो लॉजिकल इक्विवेलेंट हो। ओके, अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, यानी कि क्यूरी क्या है? क्यूरी है क्लास इज कैंसल्ड और दिस इज नॉट माय लकी डे। क्लास कैंसल्ड हो गई है या दिस इज नॉट माय लकी डे, ये मेरा लकी डे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आर आ गया, दोनों में से एक भी। गॉट इट? तो दोनों में से एक भी। यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमारे पास और का कंसेप्ट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से और वाली टोटली जो स्टेटमेंट्स थी वो स्किप कर दी, बी और सी। इसी तरह चले नीचे आते हैं, नीचे के अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इस पे रहते हुए अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है। लॉजिकल इक्विवेलेंट चार स्टेटमेंट्स में से लॉजिकल इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है। और लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि दोनों साइडें आपकी बराबर होती है। हमने ऐसी कंडीशन लेनी है जिसमें दोनों साइडें हमारी बराबर है, यानी कि हम लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो वो भी इक्वल देन हो राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास दो दो कंडीशन है, क्लास इज कैंसल्ड और दिस इज नॉट माय लकी डे। ओके, ओके, देखते हैं कि कौन सी सुटेबल होगी लॉजिकल इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग। क्लास इज कैंसल्ड एंड वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है अगेन। तो हम ये वाली स्टेटमेंट को तो यहाँ पे स्किप कर देंगे। ओके, नीचे आ जाए, क्लास इज नॉट कैंसल्ड एंड अगेन ये भी स्टेटमेंट हमारी कैंसल्ड हो जाती है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। क्लास इज नॉट कैंसल्ड और दिस इज माय लकी डे, अगेन ये इक्वल नहीं है। अगेन ये इक्वल नहीं है, इधर भी नॉट होना चाहिए, ठीक है, इसमें और है, ओके, लेकिन यहाँ पे अगर नॉट है तो यहाँ पे भी नॉट होना चाहिए था, तो देन ये इक्वल होते। गॉट इट? अगर हम करते हैं ना नेगेशन, अगर पी साइड में नेगेशन है तो क्यू साइड भी नेगेशन होगी, देन वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे। गॉट इट? तो इसलिए इफ क्लास इज नॉट कैंसल्ड देन इट इज नॉट माय लकी डे। तो हमारी जो एक्यूरेट स्टेटमेंट होगी वो डी स्टेटमेंट होगी, जिसमें क्लास भी नॉट है और लकी डे भी नॉट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल लेंथ कंसिडर होंगी लॉजिकल। Okay, so move to third statement, third MCQs. Select the statement that is logical equivalent. Again हमने logical equivalent के according ही statement select करनी है। Statement क्या है हमारी? If an offer sound too good to be true, then I am interested. Again, students मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे हमारे पास अगेन एक लॉजिकल इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आ रहा है। तो आगे चलते हैं, तो अब पहली स्टेटमेंट हमारे पास आती है, एन ऑफर साउंड टू गुड टू बी ट्रू और आई एम इंटरेस्टेड। ये तो सेम ऊपर वाला है, मतलब कि यही बात हो रही है, ठीक है। तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, ये तो ऑलरेडी स्किप्ड है। ओके, आगे देखें तो एन ऑफर डज नॉट साउंड टू गुड टू बी ट्रू और आई एम इंटरेस्टेड। ओके, आगे थर्ड, पहले हम इसको नेक्स्ट देख लें फिर आगे देखते हैं ये क्यों ठीक है। ओके, एंड ऑफर साउंड टू गुड टू बी ट्रू एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बीच में से एंड वाली निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए तो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन ऑफर और देन इट इज गुड गुड टू बी ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ से स्किप हो जाती है, क्योंकि ये भी एज इट इज ऊपर वाली स्टेटमेंट की तरह ही है। हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट देखना है। अब लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है? एन ऑफर डज नॉट साउंड टू गुड टू बी ट्रू और आई एम इंटरेस्टेड। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या बात आ गई कि अगर फॉर एग्जांपल वो ऑफर करता है डज नॉट साउंड टू बी गुड टू बी ट्रू, तो वो इंटरेस्टेड होगा, यानी कि अब इसके बिल्कुल लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। गॉट इट? तो इस तरह हम कहेंगे कि ये हमारी बी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट कंसिडर होगी, बाकी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू नहीं है। सो मूव टू फोर्थ एमसीक्यूज। फोर्थ एमसीक्यूज में हम हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज द नेगेशन। अगेन नेगेशन की बात आ गई है, नेगेशन अगेन में उल्ट होगा बिल्कुल इसका। इफ माय कंप्यूटर ब्रेक्स, एक स्टेटमेंट, देन आई वॉन्ट बी एबल टू वेस्ट सो मच पेपर। आई वॉन्ट बी एबल टू वेस्ट सो मच पेपर्स, इसका उल्टा हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, इफ माय कंप्यूटर डज नॉट ब्रेक देन आई विल बी। तो दोनों साइड पे नॉट होना चाहिए था, यहाँ पे नॉट आ गया, डज नॉट तो यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट खत्म हो गई, स्किप हो गई। माय कंप्यूटर ब्रेक, आई एम एबल टू वेस्ट सो मच पेपर। ठीक है, ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं, ठीक है।
अगर मेरा कंप्यूटर ब्रेक है तो मैं जो है वो मैं एबल हूँ वेस्ट सो मच पेपर के लिए। ओके, माय कंप्यूटर डज़ नॉट ब्रेक, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नहीं है, अगेन ये भी खत्म होगी। अच्छा, यहाँ पे इफ आई एम एबल टू वेस्ट सो मच पेपर देन माय कंप्यूटर डिड नॉट ब्रेक, अगेन यहाँ पे नॉट है, इस साइड पे नहीं है, तो बात अपोजिट हो रही है दोनों साइडों की। यानी कि दोनों साइडें अपोजिट कंसीडर की जा रही हैं, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे और इसको भी स्किप कर देंगे, ये ए वाली को भी। तो बी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि बी स्टेटमेंट में बिल्कुल इस स्टेटमेंट के अपोजिट बात की जा रही है। ओके, तो इस तरह हम नेगेशन को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएँगे। सेकंड हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज़ आता है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंट। अगेन हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इफ यू वांट टू बी on my team, then you like getting bossed around। हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसमें देखना है हमें लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, आई यू डोंट लाइक इफ यू डोंट लाइक गेटिंग बॉस्ड अराउंड, देन यू डोंट वांट टू बी ऑन माय टीम। ओके, हमने इस ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं नीचे एमसीक्यूज़ है, हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट को और लॉजिकल इक्विवेलेंट को माइंड में रखते हुए if you don't want to be my team, then you don't like getting bossed around. Okay. If you like getting bossed, you want to be my team. Okay. Or A, B, and C are all correct. Stop winning and getting to work. No, ये तो E तो हम यहाँ से skip हो जाता है, ये तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, हट के एमसीक्यूज लिखा हुआ है। ओके, अब हम ये वाला कैसे गलत करेंगे, ए बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, अब ये देखें कि पहले ऊपर क्या बात कर रहा है, कह रहा है इफ यू वांट टू बी ऑन माय टीम, अगर तुम चाहते हो मेरी टीम में आना या पार्ट होना या मेरी टीम को चाहते हो, देन यू लाइक गेटिंग बॉस्ड अराउंड। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, इफ यू डोंट वांट टू दिस, एंड ये तो डोंट वांट की बात कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये तो यहाँ से स्किप हो जाता है। तो जब ये स्किप हो जाएगा तो डी वाला पॉइंट तो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। तो जब ये भी स्किप हो गया और इसमें क्या बात कर रहा है, इफ यू लाइक गेटिंग बॉस्ड अराउंड देन यू वांट टू बी ऑन माय टीम। तो इसमें बात ठीक हो रही है, लेकिन इसमें पहले जो बात वहाँ पे हो रही थी वो बाद में हो रही है और जो बाद में हो रही थी वो यहाँ पे पहले हो रही है। तो इस सूरत में हम इसको भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन हम ए को प्रेफ़रेंस देंगे क्योंकि ए जो है वो हमारे पास प्रॉपर एक्यूरेट सेंटेंस मौजूद है। इफ यू डोंट लाइक गेटिंग बॉस्ड अराउंड, ओके, देन उसके बाद यू डोंट वांट टू बी एनी टीम। तो ये भी ठीक है और इस सी को भी हम गुड कह सकते हैं। सी भी हमारा ठीक हो सकता है, लेकिन हमने प्रेफरेंस दी है ए को। ओके, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर यानी कि एमसीक्यूज नंबर 6 पे। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज द नेगेशन ऑफ। इसमें भी अगेन नेगेशन का कांसेप्ट है। सेंटेंस है हमारे पास, सम ऑफ अस डोंट हैव आवर टेक्स्ट बुक। सिंपल है, डोंट टेक्स्ट बुक है, तो इट्स मीन नन ऑफ अस हैव आवर टेक्स्ट बुक, ये नहीं हो सकता। ओके, सम क्योंकि ऑपोजिट लेना है हमने, तो सम ऑफ अस हैव आवर टेक्स्ट बुक। ओके, ऑल ऑफ अस हैव आवर टेक्स्ट बुक और वी हैव दिस वेबसाइट इंस्टेड, ये तो निकल गया यहाँ से, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, अब हम आते हैं बी और सी की तरफ। पहला भी निकल गया, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, क्या बात हो रही है, सम ऑफ अस, हम में से कुछ या कुछ जो है। अच्छा, अस जब अस आ जाता है ना तो वो फिर सारों में आ जाता है। ठीक है, जब अस का वर्ड आ जाता है तो हम सब, जैसे हम कहते हैं कि भाई के लिए, सबके लिए, इस तरह। तो डोंट हैव आवर टेक्स्ट बुक, तो इसका मतलब है कि ये भी लिखा सही है, सम अस हैव आवर टेक्स्ट बुक, लेकिन इस जब अस का कांसेप्ट आता है तो हमें ग्रामर को भी चेक करना है साथ। जब हम पढ़ते हैं लॉजिक, तो लॉजिक में हमें ग्रामर भी देखनी पड़ती है। प्रोनाउंस ये भी हमें देखने पड़ते हैं, ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रखा है, तो इस हवाले से फिर हम सी स्टेटमेंट को करेक्ट कंसीडर करेंगे। ऑल ऑफ अस हैव आवर टेक्स्ट बुक। ओके, so move to next MCQs number 7. Select the statement that is logical equivalent to. Again, logical equivalent का ही concept है। If you have passed MAC 441, आपके पास पास का मतलब है कि ये आपके पास एक पासवर्ड है, लाइक, तो आपके पास कह रहा है अगर आपके पास ये पासवर्ड है देन यू कैन नॉट रिसीव क्रेडिट फॉर MGF1106। तो हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यू हैव नॉट पास दिस,
यू कैन नॉट रिसीव, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ओके, इफ यू कैन रिसीव क्रेडिट फॉर MGF 111106, ओके, और अगर आप पास्ड हैं, मतलब कि आपके पास रिसीव क्रेडिट कार्ड हो चुका है, देन यू हैव नॉट पास्ड दिस, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। ऑल ऑफ दिस हु हैव पास्ड दिस एंड एलिजिबल टू रिसीव द ग्रेड, भी स्टेटमेंट ठीक है। तो फिर हम कह देंगे भाई हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, या ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन जो अगेन बात फिर हुई है, प्रेफरेंस हमारी क्या होगी, ए, बी, सी एंड ऑल करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल इक्विवेलेंट तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ ताकि ये एमसीक्यू आपको मजीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास बात क्या हो रही थी कि इफ यू हैव पास्ड दिस, पास में तो आपके पास ये पासवर्ड है, देन यू कैन नॉट रिसीव क्रेडिट फॉर एमजी दिस, ठीक हो गया। अगर आपके पास ये है तो आप ये कैन नॉट रिसीव द क्रेडिट और ये दिस नहीं कर सकते। ओके, यू हैव नॉट पासवर्ड दिस, ओके, यू कैन नॉट रिसीव, लॉजिकल इक्विवेलेंट है अगर देखा जाए तो। ओके, उसके बाद इफ यू कैन रिसीव क्रेडिट फॉर दिस, देन यू हैव नॉट पास्ड दिस, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। अगर रिसीव आप क्रेडिट कार्ड को रिसीव हो जाए तो आपके पास ये नहीं, यानी कि उल्टा है उसका, ठीक है, लेकिन बात एक ही है। ओके, फिर उसके बाद ऑल ऑफ दोज हु हैव पास्ड MAC 4411 और इन एलिजिबल, इनएलिजिबल भी वो नॉट ही है, गॉट इट। अगेन मैंने बात वही यहाँ पे करनी है गाइस, कि लॉजिक को भी हमने देखना है। इन एलिजिबल का मतलब नॉट है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी। तो टू रिसीव अ क्रेडिट ऑफ दिस, तो हमें बेसिकली साथ साथ लॉजिक को समझना है। लॉजिक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिक प्रोपोजिशन बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने क्योंकि ये एक एग्जाम टाइप पेपर है, एग्जाम टाइप क्वेश्चंस है, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस को समझने में, इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हमारी पहले जो प्लेलिस्ट है उन सबको देखें, टॉपिक इन एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करें। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। एमसीक्यूज नंबर 8 अगेन लॉजिकल इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। लॉजिकल इक्विवेलेंट्स में हमें क्या कह रहा है, यू कैन पिक योर फ्रेंड, ओके, और आ गया अब दोबारा से, और यू कैन पिक योर नोज, तुम पिक कर सकते हो योर फ्रेंड्स को, या फिर यू कैन पिक योर नोज। ओके, दो सेंटेंस है और दोनों के दरमियान क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। ओके, यू कैन नॉट पिक योर फ्रेंड, यू एंड आ गया, ये तो यहाँ पे स्किप हो गया, आगे आ जाए, यू कैन नॉट पिक योर फ्रेंड और यू कैन नॉट पिक योर नोज। अच्छा, अब यहाँ पे और आ रहा था बीच में, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस जो होता है वो लॉजिक की बात करता है। तो इफ यू कैन नॉट पिक योर फ्रेंड देन यू कैन पिक योर नोज, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ट्रू हो सकता है, लेकिन अगेन बात मैं लॉजिक की कर रहा हूँ। तो जब लॉजिक यहाँ पे ऑलरेडी इफ देन लगा हुआ है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट लगी हुई है, तो हम फिर इस स्टेटमेंट को प्रेफरेंस देंगे, ना कि इस स्टेटमेंट। ओके, तो बट यू कैन, ये तो सिंपल वैसे डी जो है वो स्किप हो जाता है, ये तो हमारा करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इस तरह हमने सी वाले को करेक्ट कंसिडर कर लिया। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, तो नाइन नाइन में क्या है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। अगेन लॉजिकल इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ यू ईट दैट day old burrito, you will use lot of hot sauce. Again, logical equivalent है, if you did not use lot of hot sauce, then you did not eat the day old burrito. तो इट्स मीन ये पहला स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। बाकी देख लेते हैं, इफ यू आर डोंट ईट दिस ओल्ड burrito बट यू, ये उल्ट हो जाता है, लेकिन बात ठीक कर रहा है लेकिन उल्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। इफ यू यूज लॉट ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है इस स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल सेम हो जाती है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, तो इसलिए हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट देखना है, तो ये भी ठीक नहीं होगी। ऑल तो हो ही सकती, ठीक है, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है, जब ये दोनों गलत हो गए तो फिर ऑल कैसे, एबीसी ऑल इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है। तो बेहतर है कि फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट ही ट्रू कंसिडर होगी। ओके, एमसीक्यूज नंबर 10 पे आते हैं, तो सिलेक्ट ओके, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नेगेशन। नेगेशन जो है उसको हमने देखना है कि नेगेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ऑल बल डॉग्स आर स्वीट, यानी कि सारे बल डॉग्स जो हैं वो स्वीट्स हैं, एंड सम पुडल्स आर मीन, और बाकी जो सम कुछ पुडल्स है वो मीन है। ओके, नो बुल डॉल्स आर स्वीट, सम आर नॉट मीन्स, ये गलत है, ठीक है, नेगेशन गलत आ रहा है। ओके, नो बुल डॉग्स आर स्वीट आर सम, ये भी गलत आ रहा है।
सम बुलडॉग्स आर नॉट स्वीट, नो पुडल आर मीन, ये करेक्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द दिस देखा जाए तो इसमें बात किसकी हो रही थी? सम की, ठीक है? तो जब सम की बात हो रही थी तो सम के अकॉर्डिंग सम बुलडॉग्स आर नॉट स्वीट, नो पुडल आर मीन। गॉट इट? तो ये हमारा इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पे ऑल है, तो ऑल की जगह पे हमने सम लगा दिया और नो पुडल पे यहाँ पे सम हमने हटा दिया, तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट। अगेन गाइस बात जो है वो लॉजिकल की बात हो रही है, तो लॉजिकल के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। सम बुलडॉग्स आर नॉट स्वीट आर नो पुडल आर मीन, ये ऊपर वाली बात ही है। तो बहरहाल ये भी गलत होगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 7 पे आ जाते, सॉरी 11 पे आ जाते हैं। अगेन सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नेगेशन ऑफ इफ सम बीज फ्लाइड फ्लाई इनटू योर फेस देन ऑल ऑफ योर प्लान फॉर द डे आर रिन्यूड या ruined। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन हमने देखना है। इफ नो बीज फ्लाई इनटू योर फेस देन ऑल ऑफ योर प्लान्स फॉर द डे आर ruined। ये पहली स्टेटमेंट है, इफ नो बीज, ये तो टोटली गलत है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाए, इफ सम बीज इनटू फ्लाई योर फेस देन सम ऑफ ऑल, यहाँ पे सम ऑफ ऑल आ गया है, यहाँ पे ऑल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, लेकिन देखें ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है और नॉट में है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती थी, तो इसलिए फिर हमारे पास ये अब रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब सम बीज flies into your face and some of all of your plan for the day ड्यून, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी क्योंकि ये मुकम्मल उसके ऑपोजिट ही वर्क कर रही है। तो इफ देन अगेन आया हुआ है यहाँ पे, तो इफ देन ये भी हमने ऊपर सबसे पहला जो एमसीक्यू देखा उसमें भी हमने ये देखा कि इफ देन आ गया तो कंडीशनल आ गया, तो कंडीशनल जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे फिर इसको अपोजिट होना जरूरी है। तो देन ये अपोजिट होगी यहाँ पे, तो हम इसको करेक्ट कंसीडर कर लेंगे। और ये जो होगी ये करेक्ट कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे और नॉट तो है, लेकिन दूसरी साइड हमारी जो है वो पॉजिटिव में। ओके, उसके बाद नो बीज, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, नो बीज का तो कंसेप्ट ही कोई नहीं है, तो इसलिए डी हमारी जो है वो रॉन्ग हो जाती है। ओके, 12 नंबर एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट हमने देखना है। इफ ऑल ऑफ अस, वेरी इजी, इफ ऑल ऑफ अस आर ओके, अगर सारे हम हमारे सारे जो हम सब जो है वो ओके हैं, देन अगेन इफ देन आ गया तो दूसरी स्टेटमेंट पे बात डिपेंड करेगी। ऑल ऑफ देम आर लूजर, ओके, इफ ऑल ऑफ देम आर लूजर देन ऑल ओके, ऊपर वाली बात ये सेम, ये नहीं हो सकता। सम ऑफ अस आर ओके, ऑल ऑफ देम आर लूजर, ये हो सकता है, हो सकता है ये, लेकिन दोनों पॉजिटिव में ही है, आगे पीछे सेंटेंस है, नॉट डिपेंड नॉट बेटर, ठीक। तो इफ सम ऑफ और नॉट एंड और नॉट ओके, ये ठीक है। इफ भी आ गया, देन भी आ गया और नॉट, क्योंकि लॉजिकल इक्विवेलेंट है भी हैं दोनों, तो अपोजिट भी है, तो ये भी ओके हो सकता है। ये तो ऊपर वाली बात ही हो रही है ना, सेम बिल्कुल। तो ये भी नहीं हो सकता। सम इफ सम ऑफ और नॉट ओके, और देन सम ऑफ देम आर नॉट ओके, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा रॉन्ग में चला जाएगा। तो यहाँ पे 12 वाला जो है उसमें हमारे पास सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर पे आ जाए, तो 13 नंबर है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट्स हमने देखने हैं। इफ आई लॉक माय कैट इन द हाउस देन शी बीट अप द डॉग, अगेन लॉजिकल इक्विवेलेंट है। इफ आई लॉक माय कैट इन द हाउस, अगर हमारे अगेन इफ देन आ गया, तो अगेन इफ देन आ गया, तो उसमें बात दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो दूसरे का जो है वो हमने पॉइंट देखना है कि वो ठीक है या नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो इफ लॉक और सॉरी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नेगेशन में होता है, इसमें इक्विवेलेंस होगा। इफ लॉक माय कैट इन द हाउस एंड शी डोंट बीट अप द डॉग, तो ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, इसमें आ गया है। और दूसरा इसमें बात जो है वो दूसरी बीट साइड नॉट पे जा रही है, तो पहली जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इफ डोंट लॉक माय कैट इन द हाउस, ओके ये ठीक है। और आर सम बीट अप द डॉग, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। इफ आई डोंट लॉक माय कैट इन द हाउस देन शी डोंट बीट अप द डॉग, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, और नन ऑफ दीज, ये तो वैसे ही रॉन्ग होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। फोर्थ नंबर पे एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज द नेगेशन ऑफ
नेगेशन हमने फाइंड आउट करना है, इसका उल्ट फाइंड आउट करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो 14 एंड 15 एमसीक्यूज़ है हमारा। तो 14 एंड 15 एमसीक्यू को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर से अभी तक 13 एमसीक्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप देखा किया। तो 14 एमसीक्यूज़ हमें कहता है सिलेक्ट द स्टेटमेंट इन द नेगेशन, नेगेशन को देखना है, इफ ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड देन आई लिसन टू पब्लिक रेडियो। गाइस ये आपने बताना है मुझे। तो ये इनमें से कौन-सा ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग आई वाला बिल्कुल ओके स्टेटमेंट है। अगर आपको अच्छे से ये आई वाला 14 वाला समझ आ जाता है और 15 वाला बल्कि दोनों के मुतल्लिक नेगेशन और 15 वाला जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। इन दोनों से रिलेटेड हमने ऊपर से बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ आ चुकी होगी। अब ये 14 और 15 आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है। और इसको समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये जो मार्क हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ये आपका एक क्वेश्चन है, एक टास्क है और आपने इस टास्क को परफॉर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है येस और नो या डन या आपने कोई भी स्टेटमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि ये ठीक है या नहीं है, आपको समझ आई है या नहीं आई है। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आने वाली ट्यूटोरियल आपको आसानी से मिल सकेंगे। अपना ख़्याल रखें, जज़ाकल्लाह।